जा कहीं और रहे थे। शम्स की गाड़ी बन चुकी है और अपनी बीवियों को बताकर नहीं आए हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो उनकी बीवियों को अगर पता चल गया कि वो लोग जो है वो ऑफिस का बता के और गए थे कहीं और, अब हम कहाँ जा रहे हैं अभी तक हमें अंदाज़ा नहीं हो सका है। इस नक्शे से जा रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ गूगल नहीं चल रहा है, सिग्नल बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। और हम लोग जो है वो जा कहीं और रहे थे, आ कहीं और गए, क्योंकि शम्स की गाड़ी का एसी ख़राब था। और शम्स की गाड़ी जो है, ये बैकग्राउंड में नज़र आ रही होगी शम्स की गाड़ी, ये शम्स की गाड़ी का एसी ख़राब हो गया है, लिहाजा हम लोग एसी वालों के साथ बैठे हुए हैं। अभी हम लोगों को जो है वो हाईवे पर होना था और हैदराबाद भी क्रॉस करके भी होते कहाँ होते अभी तो अभी जो है वो हाँ, लेकिन जो है अभी अब तक हम लोग यहीं बैठे हुए हैं। तो अब देखें, अब कह रहे हैं बटन लग रहा है, वो बटन कितनी देर में लगता है, कितना बड़ा बटन है और ये कितना छोटा बटन है, वो जो है वो ये वही जानते हैं। और ये कहना तब लज्जत है, जैसा कि अभी फैज़ान ने कहा है कि वो कितनी देर में लगेगा। और अभी हम यहाँ से जाएंगे साकिब के पास, साकिब को लेंगे और फिर वहाँ से हम जाएंगे आगे। ये इस वक्त शम्स जो है यहाँ पर मौजूद है और शम्स की गाड़ी जो है वो इस वक्त बन रही है। जी शम्स, कितनी देर लगेगी गाड़ी बनने में, क्या बात हुई है आपकी? अभी मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि अभी आधा घंटा और है। तो गाड़ी में एक तो एसी ख़राब हो गई थी, तो वो एसी उन्होंने बना दिया, बटन नया लगा दिया। तो कह रहे हैं कि बस आधे घंटे में इंशाल्लाह तैयार हो जाए। और अब ये शम्स की गाड़ी बन चुकी है और अब हम लोग रवां दवां हैं। और साकिब जो यहाँ खड़े हुए हैं और ये खड़े हुए हैं साकिब साहब, और ये आ गए। ये अब हम लोग जो है वो ये झुड्डों से निकल आए हैं, हम लोग नौकोट की तरफ जा रहे हैं और नौकोट से फिर हम जो है वो उमरकोट की तरफ रवाना हो जाएंगे। इस वक्त शम्स वगैरह बैठे, पीछे हमारे जो कुछ दोस्त बैठे हुए हैं वो अपने यकीनन मुंह छुपा रहे हैं और वो अपनी बीवी को चूँकि अपनी बीवियों को बताकर नहीं आए हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि वो वीडियो में ना आए, ताकि जब ये वीडियो यूट्यूब पे जाए तो उनकी बीवियों को अगर पता चल गया कि वो लोग जो है वो ऑफिस का बता के और गए थे कहीं और, तो यकीनन फिर उनके घर में कुछ मुश्किलात हो सकती हैं। उन्होंने कहा जी रहना तो हमें घर में ही है, चाहे हम कितना भी घूम लें, कितना एंजॉय कर लें, जाना तो घर के अंदर ही है। ये दोस्तों आप ये रास्ता देख रहे होंगे कि ये रास्ता जो है वो हमें मजबूरन हम यहाँ पर आए, क्योंकि आज जो शम्स की गाड़ी सुबह ख़राब हुई थी उसके बाद से हम जा तो सखर रहे थे, लेकिन फिर अब हम कहाँ जा रहे हैं अभी तक हमें अंदाज़ा नहीं हो सका है। कोशिश कर रहे हैं कि उमरकोट पहुँच जाएँ। और ये आप देख रहे हैं कि हम चूँकि रास्ता भूल गए थे, जुड्डू चले गए थे, पता नहीं कहाँ चले गए, और अब जो है हम यहाँ पर शम्स को ये पर्चे पे जो है ना, देखें आप ये पर्चे पे जो है ना वहाँ पर लोगों ने नक्शा बना के दिया है शम्स को, ये देखें आप, ये इस नक्शे से जा रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ गूगल नहीं चल रहा है, सिग्नल बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो जो है वो ये गूगल नहीं चल रहा है, इस वजह से हम यहाँ पर, और ये रास्ते अब इस रास्ते पे जा रहे हैं और पीछे जो है वो हमारे सारे लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग पीछे बैठे हुए हैं। और अब यहाँ से अभी भी तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है, क्यों शम्स? 2 घंटे का रास्ता अभी भी है। और देखना ये है कि अब हम यहाँ से कितनी देर में उमरकोट पहुँचते हैं। ये रोड भी इस वक्त यहाँ पर ख़राब है और यहाँ दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि ये दोनों तरफ जो है वो कीकर के जंगलात हैं इस वक्त जहाँ से हम गुज़र रहे हैं। और यहाँ पर भी हैं और ये इस तरफ भी हैं, और ये मिर्चों के बागात भी साथ साथ नज़र आ रहे हैं। ये कीकर के पीछे मिर्चों के बागात हैं और ये रोड जो है ये बार बार ऐसे पैचेस आ रहे हैं इसमें कि ये रोड जो है वो बार बार ख़राब हो रहा है। और ये सफ़र भी हमारा जो है तो एक यादगार सफ़र बनता जा रहा है, क्योंकि जिस ये तरह का जो रोड है, ये रोड शायद ही कहीं और भी होगा,
लेकिन ये इसका एक अलग अपना हुस्न है और अपनी खूबसूरती है। और यहाँ जब कोई सामने से आ रहा होता है तो बिल्कुल साइड में रखकर उसको जगह देनी होती है और ताकि वो आराम से गुजर जाए। और ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध का यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है। सामने से वो आ रहे हैं और सामने से अब जो है वो एक रेवड़ आ रहा है जिसमें जो है वो मवेशी हैं और ये मवेशियों का रेवड़ आ रहा है। और अब हम ये कहाँ कैसे गुजरेंगे इसके में से, अब ये हमारे शम्स का जो है वो कमाल होगा कि यह यहाँ से इस तरह से गाड़ी निकालेंगे। या देख रहे हैं ये बिल्कुल उन्होंने गाड़ी किनारे कर ली है ताकि यहाँ से ये निकल जाए। ये बिल्कुल सामने आ गए हमारे मवेशी, लिहाजा हमें गाड़ी रोकनी पड़ गई यहाँ पर। और ये सजे सजाए ट्रैक्टर भी हैं। ये यहाँ का रिवाज है और यहाँ का अपना रंग है, अपना हुस्न है। ये पोल्ट्री फार्म है और यहाँ ये पोल्ट्री फार्म बना हुआ है। अब ये ट्रक आ रहा है सामने से और ये हमारी गाड़ी और ट्रक अब देखें ये दोनों। और ये हमें एक घुसना पड़ गया अंदर झाड़ियों के अंदर केकर की, लेकिन बाहर हम निकल गए। ये अभी हम अब तक उसी रोड पर हैं और अब बिल्कुल मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। अभी हम खोस्की से नौकोट की तरफ ही जा रहे हैं और ये रोड अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। अभी नौकोट से आने वाला है, लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते शायद रात हो जाएगी। तो गाड़ियों की लाइटें जलना शुरू हो गई हैं और मगरिब का वक्त हो चुका है। और अभी हम अपने जो मंजिल है उसकी जानिब रवां दवां हैं और हमें जाना उमरकोट है। तो उम्मीद है कि उमरकोट जो है वो रात को पहुंच जाएंगे। बार बार रास्ते पूछते हुए जा रहे हैं। जुडो जुडो तो जुड्डो का रास्ता एक मरतबा फिर पूछा गया है। ये मिट्टी का बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पर, ये नज़र आ रहा होगा। तो ये इस वक्त हम रवां दवां हैं अपनी मंजिल की जानिब। और अब आज का व्लॉग जो है वो क्योंकि अब मगरिब का वक्त हो गया, अंधेरा हुआ चाहता है, तो अब आज का व्लॉग यहीं ख़त्म किया जाता है।